morning friends, welcome back to my channel. This is Kumari Ruchika, specialized in animal husbandry. तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, खासकर उन पशुपालक भाइयों के लिए जो गाय और भैंस कई दिनों से खाना नहीं खा रही है, दूध कम हो गया या बिल्कुल बंद हो गया है। तो आज हम बात करेंगे भैंस के खाना ना खाने का मेन रीजन, कौन कौन सी गलतियां जो हम पशुपालक कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्रीटमेंट जो आप वेट के गाइडेंस से भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अब सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है, कि आखिर ये चीजें होती क्यों हैं। भैंस दाना क्यों छोड़ देती है, भूसा क्यों नहीं खाती, जुगाली क्यों बंद कर देती है, पानी क्यों कम पीती है या धीरे धीरे कमजोर क्यों हो जाती है। और अगर आपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीरियस बीमारी बन सकती है। तो पहले ये समझते हैं कि भूख क्यों नहीं लग रही है। भैंस को खाना ना खाने के 5 मेन रीजन हो सकते हैं। पहला, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो हो जाना। दूसरा, लीवर का वीक हो जाना। तीसरा, पेट में टॉक्सिन या फंगस का होना। चौथा, र्यूमन या पीएच का बिगड़ जाना। पांचवा, लंबे टाइम से बीमारी या स्ट्रेस। और जब तक हम रूट कॉज नहीं समझेंगे तब तक कोई दवा काम नहीं आने वाली। अब दूसरा, सबसे पहले भूख बढ़ाने का काम। अगर भैंस बिल्कुल खाना नहीं खा रही है तो पहले काम है एपेटाइट को इम्प्रूव करना। मार्केट में कुछ जो है भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन आती है जो कि आप लोकल वेटनरी डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट करके एपेटाइट स्टिमुलेंट या फिर डाइजेस्टिव टॉनिक जरूर यूज करवाएं। सिर्फ घरेलू नुस्खे पे डिपेंड नहीं रहिए, ठीक है। अगर भैंस 10 से 15 दिन तक नहीं खा रही है तो सिर्फ घरेलू नुस्खे से कुछ नहीं होने वाला। अब तीसरा, लीवर टॉनिक जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी भैंस दाना छोड़ चुकी है, पहले बीमार रह रही है या दूध बंद हो गया तो 90% केसेस में लीवर वीक हो चुका है। इसलिए रोज लीवर टॉनिक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम 10 से 15 दिन तक लगातार। लीवर ठीक होगा तो डाइजेशन इंप्रूव होगा, भूख वापस आएगी और ये स्टेप स्किप करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब अगला है मिनरल्स और सॉल्ट पाउडर। भैंस का जो शरीर में ना जब मिनरल्स की कमी हो जाती है, सॉल्ट इनबैलेंस हो जाता है तो भैंस का इंटरेस्ट खाने में कम हो जाता है। मार्केट में कई मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट मिल रहे होते हैं और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डोज पैकेट पे लिखी है वेट के कहने पे उसे थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। मिनरल डेफिशिएंसी पूरी होगी तो नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, भैंस एक्टिव होगी। और डाइजेस्टिव पाउडर और बोलस की बात करें, अगर भैंस 15 से 20 दिन तक कुछ नहीं खा रही है, जुगाली बंद है, कभी कभी जुगाली कर भी रही है, कभी कभी नहीं भी कर रही है, तो इसका मतलब र्यूमन का जो मूवमेंट है वो स्लो हो चुका है। और इस कंडीशन में डाइजेस्टिव पाउडर और डाइजेस्टिव बोलस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे पेट की मूवमेंट वापस आती है, गैस इनडाइजेशन कम होती है, भैंस धीरे धीरे खाना खाना शुरू कर देती है। अब पेट में टॉक्सिन या फंगस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इग्नोर नहीं कीजिएगा। कई बार गीला भूसा, सड़ा हुआ दाना, पुराना साइलेज भैंस के पेट में जाके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है और इसके लिए टॉक्सिन रिमूवर पाउडर मार्केट में अवेलेबल होता है। ये पाउडर पेट के जहरीले पदार्थ को बाहर निकालता है, लिवर पर लोड कम करता है और टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हुआ तो कोई भी मेडिसिन काम नहीं करने वाला है। अब अगला, र्यूमन का पीएच चेक करना, और ये एडवांस में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर भैंस बहुत ही लंबे समय से बीमार है, ट्रीटमेंट के बाद जो है पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो र्यूमन का जो पीएच है वो चेक करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पीएच कम है तो यानी एसिडियोसिस, और इस केस में मीठा सोडा दिया जा सकता है। अगर पीएच ज्यादा है तो एल्कलियोसिस, और इस केस में विनीगर का लिमिटेड यूज होता है और ये काम सिर्फ और सिर्फ वेटनेरियन के गाइडेंस से ही कर सकते हैं। अब अगला, पानी, सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा पावरफुल। भैंस अगर पानी कम पीती है ना या गंदा पानी मिल रहा है तो वो खाना भी नहीं खाएगी। ध्यान रखिए, साफ ठंडा पानी दिन में कई बार अवेलेबल हो, पानी ज्यादा पिएगी, डाइजेशन इंप्रूव होगा, भूख वापस आएगी। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, अगर आप एपेटाइट इंप्रूवमेंट, लीवर टॉनिक, सॉल्ट, मिनरल, डाइजेस्टिव पाउडर, टॉक्सिन रिमूवर, र्यूमन, पीएच चेक और पानी पे ध्यान देंगे ना, सही तरीके से फॉलो करेंगे ना,
तो हम आपको पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं, भैंस धीरे धीरे जो है वो खाना खाना शुरू कर देगी, भूख वापस आ जाएगी और आपका जानवर हेल्दी हो जाएगा। याद रखिए, एक दिन में कभी चमत्कार नहीं होता, लेकिन सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।